Hello friends, welcome to our channel The All-in-One Study and Fun. We are starting today a new topic that is stomata. We will discuss about in detail about stomata. Now we have to go to read about stomata. Go! We have to see now the diagram of stomata. This is the diagram of stomata. It's not clear, but now you will see that it is a diagram of stomata. Now we are coming back to our topic stomata. You have know about this stomata. It is like a small portion in the plant. It is used for the transpiration and many processes for the loss of water also. But now we have to come with the detail about stomata. Stomata is just like a is used as to remove their excreta by the plant. मतलब वो अपने वेस्ट को ट्रांसपायरेशन करता है, पानी निकालता है प्लांट स्टोमेटा से और भी CO2 अंदर लेता है। अब हम पढ़ते हैं स्टोमेटा के बारे में थोड़ा ध्यान से। चलो पढ़ते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, एपिडर्मिस ऑफ लीफ इज नॉट कंटिन्यूस एट द सेम प्लेसेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो एपिडर्मिस मतलब हमारे प्लांट पर एक लेयर होती है जिसका नाम है एपिडर्मिस, और जो एपिडर्मिस होती है वो लीफ पे जो एपिडर्मिस की लेयर होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती। मतलब जैसे यहाँ तक लीफ पे लेयर है और बीच में छोटे छोटे छेद हैं, मतलब हमारी स्किन में भी छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे स्वेट बाहर आता है, पसीना, देखो पसीना आता है ना हमें, इस तरह से। इसी तरह प्लांट की लीफ में भी छोटे छोटे छेद होते हैं कुछ प्लेसेस पे, जिन्हें हम स्टोमेटा का नाम दिया है। देखो ध्यान से देखो, इसे स्टोमेटा कहा है, छोटे छोटे पोर्स। मतलब इसका मतलब ये है कि भाई ये नहीं है लगातार उस पर लेयर जमी पड़ी, मतलब छोटे छोटे छेद हैं। अब देखो, each stomata is bound by a pair of specialized epidermal cells। मतलब ये है कि हर स्टोमेटा के पास पेयर मतलब दो स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल्स हैं, मतलब उसके इधर इधर दो एपिडर्मल सेल्स हैं। मतलब मैं तुम्हें देखो समझाऊं अगर इस तरह से, तो उसके इधर स्टोमेटा का स्ट्रक्चर अगर ऐसा है, इधर एक सेल इधर एक सेल, मतलब इस तरह तो हम नहीं कह सकते ना। देखो इसे बीच में से डिवाइड कर लेते, देखो इस तरह से ये दो स्टोमेटा मैंने यहाँ बना दिए, मतलब एक एपिडर्मल सेल ये और एक एपिडर्मल सेल ये, और ये स्टोमेटा के बीच में जगह। और ये अगर हम इसे लीफ मान लें तो ये लीफ पर ये एपिडर्मल की लेयर सारी, और इसमें छोटे छोटे स्टोमेटा। ये बहुत बड़ा बनाया मैंने पर ये छोटे होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। और 2 किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स, और हम इन्हें गार्ड सेल्स भी कह देते हैं। इन सेल्स को हम कह दे, ये जो सेल्स हैं देखो ध्यान से, जो सेल्स हैं इन्हें हम गार्ड क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स कह देते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये किडनी की तरह शेप में होते हैं, इन्हें हम गार्ड सेल्स कह देते हैं। ये ध्यान रखना, किडनी की तरह शेप में पूछा जा सकता है कई बार, हाई कंपटीशन लेवल्स में भी आ जाता है कि किडनी की तरह कैसे, कि मतलब किस तरह के सेल्स होते हैं, किडनी शेप, है ना। द स्टोमेटा अलाउज गैसियस एक्सचेंज टू अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। गैसियस एक्सचेंज मतलब CO2 और O2 का अंदर बाहर आना। मतलब अगर आपके पास ये स्टोमेटा है तो इसमें मान लो ये स्टोमेटा का हमने एक डायग्राम बना लेते हैं, किडनी शेप्ड सेल्स है, मानो इसे किडनी शेप्ड सेल्स मान लिया। CO2 बाहर मतलब अंदर आती है, CO2 मतलब अंदर आती है इसमें CO2, और ऑक्सीजन बाहर जाती है। CO2 अंदर, ऑक्सीजन बाहर, स्टोमेटा के थ्रू गैस का आदान प्रदान। मतलब जब हम कहते हैं ना कि प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं, CO2 लेते हैं, तो वो किससे लेते हैं, स्टोमेटा से लेते हैं और देते हैं। ये सब चीज़ें इससे ही होती हैं। एंड रेस्पिरेशन, देखो रेस्पिरेशन मतलब प्लांट्स सांस लेते हैं, उस सांस लेना वही तो होता है हमारा CO2 O2। ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन, तो हमने अब ये जान लिया है कि इसमें फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन क्या करवाते हैं, ये किडनी शेप्ड सेल गार्ड सेल्स की मदद से सांस लेना, बाहर अंदर आना होता है। ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन 2 वाटर वेपर्स ऑल्सो एस्केप थ्रू स्टोमेटा। वाटर वेपर्स भी एस्केप हो जाते हैं। मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो स्टोमेटा के द्वारा अपने वाटर वेपर भी बाहर भेज देते हैं। मतलब वाटर का लॉस स्टोमेटा के द्वारा ही हो जाता है प्लांट्स में से, कि जब हमें पानी देते हैं तो जब एक्स्ट्रा वाटर होता है वो बाहर निकल जाता है स्टोमेटा के द्वारा, ठीक है। समझ में आ गया? थैंक यू।